नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष शर्मा जी, जो कि मेमोरी गुरु हैं। तो इन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं कि आखिर इन्होंने क्या-क्या महारत हासिल की है। तो सर आपका स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन पर। तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या लोगों को गाइड करते हैं? प्लीज़ सर ताकि हमारे श्रोता आपके बारे में कुछ जान सकें। सबसे पहले तो सिटी एफएम के जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जो मेरी ये जर्नी रही है मेमोरी गुरु तक, ये कुछ इस तरह की जर्नी थी कि बचपन में पढ़ाई लिखाई में जैसे कॉमन बच्चे होते हैं वैसे ही था मैं, लेकिन 10th आते आते बहुत वीक हो गया क्योंकि पूरा ध्यान मेरा केवल खेलने में रहता था और इसी के चलते हुए मैं लगातार 2 बार 10th में फेल हुआ। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक बार 4th में, फिर दोबारा पढ़ा, फिर 4th में और एक बार 9th में, तो कुल मिलाकर 5 बार मैं फेल हुआ टिल 10th क्लास तक। लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छे शिक्षक मिले, उन्होंने मेरा पूरा बेस कंप्लीट कराया कि क्यों मैं भूलता हूँ, क्या रीज़न है। एक एक बात पर उन्होंने गौर किया और फिर मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाना शुरू किया कि किस तरीके से पढ़ने का सही सिस्टम होता है। वो मैंने सीखा और 12th का फिर मैं टॉपर बना। इसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर एमसी, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि दरअसल एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट किया साउथ कोरिया से। और एक मेरी फाइट थी दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में और फाइनल बाउट थी। उस वक्त जो इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी मैन थे मिस्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, उन्होंने वो वाली फाइट देखी मेरी। और लास्ट बाउट में मैंने जो फाइनल राउंड था उसमें मैंने जंपिंग राउंड से सामने वाले अपोनेंट को नॉकआउट किया। बहुत सुंदर। और वो किक जो विश्वरूप राय चौधरी जी थे, जो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने वो वाली फाइट देखी और उनका मुझसे संपर्क हुआ जब फाइट खत्म हो गई कि तुमने जो लास्ट में जो किक मारा था जिससे वो नॉकआउट हुआ, वो किक मुझे सीखना है। मैंने कहा सर क्यों सीखना है, ऐसा क्या? तो उन्होंने बताया कि उनकी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी जिसमें उन्हें फाइट सीन देने थे। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे भी वैसे ही सीखना है तो मैंने कॉमन बता दिया कि सर मैं मथुरा का हूँ, दिल्ली का तो नहीं हूँ, आप यहाँ पर कोचेज़ हैं उनसे सीख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तेरे से सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं? नहीं सर आपको मथुरा आना होगा। बोले ठीक है। तो मैंने कहा अगर चलिए ठीक है, मैंने अगर आपको सिखा दिया कि तो उसकी एवज में आप मुझे क्या देंगे? तो बोले क्या चाहिए आशीष? मैंने आप करते क्या हो? बोले मैं मेमोरी मैन हूँ। मैंने कहा ये क्या होता है? कि मेमोरी गुरु का मतलब यह है कि मैं किसी की भी मेमोरी को शार्प कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि सर अगर ऐसा है तो आप मुझे वो टेक्निक सिखा दीजिए, मैं आपको ताइक्वांडो सिखा दूंगा। तो हम लोगों में गिव एंड टेक हुआ था। वहां से मैंने उनसे सीखा और सिर्फ 2 महीने मुझे लगे थे जो चौधरी सर थे, विश्वरूप रॉय चौधरी सर, उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने में। और उसके बाद जो कैलेंडर मेमोराइजिंग का रिकॉर्ड था उनका था 600 ईयर्स का कैलेंडर मेमोराइज का, और फिर मैंने याद किए थे 2 महीने बाद 10,000 साल के कैलेंडर याद। तो इस तरीके से ये मेरा मेमोरी का सफर रहा। जिस प्रकार से सर आपने हमें बताया कि हमारा मेमोरी का सफ़र एक अमेजिंग था आपका, मगर यहाँ पर कई बार क्या होता है कि बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मेमोरी कम हो जाती है। तो वो अपनी मेमोरी को गेन कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? कोई ऐसी टेक्निक शॉर्ट टर्म में बताइए। देखिए अगर आपका संदर्भ उस जगह है जहाँ पर जो थोड़े एजेड हो जाते हैं उनकी मेमोरी वीक हो जाती है। नहीं, और किसी की मेमोरी स्ट्रॉन्ग या वीक को हमें नहीं ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली हम सबको ईश्वर ने बराबर बराबर ब्रेन दिया, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं, वी ऑल आर इक्वल। लेकिन दिक्कत वहां आती है कि अगर मैं कुछ भी याद करता हूं तो मुझे हमेशा के लिए याद होता है, क्योंकि मैं मेमोरी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज करता हूँ। एक होता है मेमोरी जो सबके साथ है, एक होता है ट्रेंड मेमोरी। तो जो मेमोरी कह रहा हूं वो है अनट्रेंड मेमोरी, यानी कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया तो वो आपकी मेमोरी होगी अनट्रेंड, और मैंने अगर ट्रेनिंग लिया तो मेरी ट्रेंड मेमोरी होगी। अगर आप मुझे कोई भी डाटा दीजिए, मैं एक बार देखूंगा, उसे आपको पूरा पढ़ के सुना दूंगा। तो ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है मैं बता रहा हूं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हर बच्चा ईश्वर ने विलक्षण प्रतिभा ही दी है, हर बच्चे को। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बहुत वीक हो, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वी ऑल आर इक्वल। बस ये है कि कुछ बच्चे बाय डिफॉल्ट उन टेक्निक्स को अपने आप ही यूज करने लग जाते हैं जिनको हर बच्चे को यूज करना चाहिए। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको, मेरे हिसाब से तकरीबन 96% ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं मालूम कि ब्रेन को कैसे यूज करना चाहिए, याद कैसे करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। क्या बात है। थैंक यू सर, आपने इस पे प्रकाश डाला, बताया। और साथ ही साथ में यहाँ पर जितने हमें स्टूडेंट देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, कई बार क्या होता है कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं
पढ़ाई करते-करते बच्चों के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है हम्म, और मन नहीं करता सर में आप देखते हैं कि चाय तक नौबत आ जाती है। तो ऐसा क्या करें जो बच्चे तैयारी करते हैं कि सर में दर्द भी ना हो और उनकी मेमोरी हल्की सी गेन होना शुरू हो जाए right. धीरे-धीरे? देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग अनट्रेंड मेमोरी को लिए बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसने कभी मेमोरी के बारे में कुछ सुना नहीं, जैसा वो याद करता चला आ रहा है बचपन से वैसे ही वो याद कर रहा है। अब वो बड़ा हो गया, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, फिर भी वैसे ही पढ़ाई कर रहा है। तो एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा है उसके पास अभी तक याद करने के सिर्फ दो ही मेथड है। या तो वो समझकर याद करेगा और जब समझ में नहीं आएगा तो रट्टा मारना स्टार्ट कर देगा, क्राइमिंग। आफ्टर ऑल एग्जाम तो देने हैं ना, तो इसलिए वो दो ही मेथड यूज करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम पांचों सेंसेस को यूज करते हैं। यहां से मेमोरी का पार्ट स्टार्ट होता है कि दो सेंस जो आपने यूज करने थे उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले बच्चों को वो सारी चीजें सीखनी होंगी, अप्लाई करना होगा। फिर जहां तक बात आती है कि पढ़ते पढ़ते सर में दर्द हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई में मजा आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ भी अगर आपको याद करना है तो पढ़ाई करने के टाइम पे जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है इंटरेस्ट। जब तक आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको सब्जेक्ट लगेगा बोरिंग। लगेगा बिल्कुल। तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, वो मेमोरी टेक्निक्स है। आप हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर याद कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेन करना होगा अपने ब्रेन को। अगर आप डायरेक्ट याद करेंगे तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया तो आप 10 घंटे की पढ़ाई को सिर्फ 1 घंटे में याद कर सकते हैं। क्या बात है! जैसे हमारे सर ने बताया कि अगर आपके सर में दर्द होता है तो उसका कारण क्या हो सकता है? सर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो कुछ आपसे मैं पर्सनल जानना चाहता हूँ, है ना? जब आप छोटे थे और तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं मेमोरी गुरु बनूँगा कभी लाइफ में? थोड़ा-सा मैं आपको पुराने दौर में, आपके बचपन में लेकर जा रहा हूँ। तो जब आप मेमोरी गुरु बने और जब बचपना था, तो कुछ शरारतीपने थी स्कूल में, आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 4th क्लास का, जैसे मैंने जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले, कि 4th में पूरा ध्यान मेरा केवल खेलने के लिए रहता था, हर वक्त खेलना। अगर टीचर क्लास में है, पढ़ा रही है और मैं अगर खिड़की के बाजू बैठा हुआ हूँ तो मेरा ध्यान क्लास टीचर के ऊपर या बोर्ड पर नहीं रहता था। मेरा ध्यान रहता था कि मैं बाहर की तरफ देखता रहता था, कहाँ कौन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और यही चीज जब मैंने अपने गुरुदेव मिस्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को बताई थी, सर मेरा तो फोकस कभी रहा ही नहीं पढ़ने में। लेकिन उन्होंने बताया कि आशीष क्या था तेरे साथ? मैंने सर, टीचर जब तक चौक मारकर मेरा ध्यान अपनी तरफ नहीं करती थी तब तक मेरा ध्यान जाता नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आशीष तेरा फोकस बहुत अच्छा था उस चीज के लिए जिसमें तेरा इंटरेस्ट है। तेरा इंटरेस्ट खेलने में था तो खिड़की से बाहर देख रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो वही है कि जहां भी आपका इंटरेस्ट है दोस्तों, यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी आपका इंटरेस्ट है वो चीज, वो कुछ भी हो सकता है, और जो भी आपका सिलेबस है वो, अगर उन दोनों को मिलाना सीख लिया जाए देन इट विल बिकम मेमोरी, वही मेमोरी बन जाता है। तो जब कभी भी कोई भी सिलेबस आपने याद करना है तो अपने इंटरेस्ट के साथ उसको जोड़ दीजिए, एसोसिएट कर दीजिए, वो आसानी से आपको याद हो सकता है। अगर बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी मेमोरी धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है या बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो सर इसके पीछे केवल एक ही चीज है कि जो एज में ज्यादा बढ़ जाते हैं और जिनको ये लगता है कि मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो रही है, कि मैं चाबियां रखकर भूल गया, पर्स रखकर भूल गया या कुछ और सामान रखकर भूल गया, तो दरअसल वो लोग कर रहे होते हैं मल्टीटास्किंग। दिमाग उनका कहीं और है, जा कहीं और रहे, सामान को कहीं और रख रहे हैं, इसके बाद एक साथ कई सारे टास्क कर रहे हैं। अगर मल्टीटास्क आप अगर कर रहे हैं तो जो मेन चीज आपने करनी है उसके अलावा सारी चीजें अगर चल रही हैं तो हर जगह आपका फोकस बटा हुआ है। और आप किसी भी चीज को लंबे समय तक तभी याद रख सकते हैं जब आपने एक ही जगह पर फोकस किया हो। तो ये केवल जो, अगर कोई ये सोचता है कि मेरी एज बढ़ गई है और इस वजह से मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है याद रखने में, तो वो गलत है। हम सबकी मेमोरी बराबर होती है, किसी कम या किसी की ज्यादा नहीं। बस ये कि आप अपनी मेमोरी को थोड़ा सा ट्रेन करिए। अगर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष जी, जो कि मेमोरी गुरु हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला, मगर जाते-जाते इनसे कुछ और अमेजिंग चीज़ें पूछेंगे। तो आशीष जी, हम आपसे जाते-जाते कुछ आपके बारे में, और अगर आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है और वो कैसे ले सकता है, और साथ ही साथ में क्या उसकी मेमोरी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है? ठीक है, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि किसी भी इंसान की मेमोरी कभी भी किसी उम्र में भी बढ़ सकती है, स्पेशली 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग।
और दोस्तों बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि कैसे बढ़ सकती है, आपको ट्रेन करना होगा अपनी मेमोरी को। हम लोग कैसे करते हैं, हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें आप आ सकते हैं। अदरवाइज प्ले स्टोर पे अगर आप टाइप करेंगे मेमोरी गुरु आशीष शर्मा, तो मेरी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में मेरे फोटो का आएगा लोगो, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारी चीजें कि आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो बार बार फेल हो रहा है स्कूल तक, लेकिन उसके बाद मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा, तो इसका मतलब है जब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं तो कोई भी बच्चा कर सकता है। ईश्वर ने हम सबको बराबर ब्रेन दिया है, कमियां ज्यादा नहीं। वी ऑल आर इक्वल, और हम सब विलक्षण प्रतिभा रखने की ऐसी कोशिश करते रहे हर वक्त कि कुछ भी हो जाए, बस हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सर। सबसे पहले आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे एफएनयू के हमारी टीम का सौभाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए थैंक यू। सिटी एफएम 91.2 की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।